नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश के इस खास पेशकश में। शुरुआत करते हैं आज की खास और अहम खबरों की। सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के आगामी विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, पीडब्ल्यूडी के कुल मतदाताओं की संख्या 17.34 लाख है। अगर वे मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उनके घर से भी मतदान करने की सुविधा मिलेगी। सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। अगर आप देखेंगे तो जो पीडब्ल्यूडी है उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 लाख है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी। और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश हापुड़ से, जहां थाना कुपरपुर व एनटीएफ मेरठ की संयुक्त पुलिस टीम ने 3 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से करीब 63 किलोग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त कार बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी कार में आंध्र प्रदेश से अवैध गांजा को छिपाकर लाते थे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई करते थे। मलेशिया से अयोध्या दर्शन पूजन करने आए विदेशी पर्यटक की एक निजी होटल में मौत होने के बाद हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मलेशिया दूतावास से संपर्क कर मामले की जानकारी दी गई है। जानकारी के अनुसार मलेशिया से अयोध्या लगभग 75 वर्षीय महिला परिवार के साथ अयोध्या भ्रमण करने पहुंची थी और एक निजी होटल में रुके हुए थे। परिवार के लोग कुछ निजी काम से कमरे से बाहर गए और जब वापस आए तो देखा कि जो महिला थी वह मरणासन पड़ी हुई थी। तत्काल में मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर ले जाया गया है और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कमरे को सील कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही मलेशिया दूतावास से संपर्क कर घटना की जानकारी दी गई है। ट्रैवलर थे वो, तीन लोग थे, होटल में रह रहे थे। वहाँ रामायणा होटल था, उसी का केस है। लगभग 3 बजे के आसपास की, मतलब वो जो 2 लोग साथ में और थे वो लोग बता रहे थे कि 3 बजे के आसपास की बात है कि वो अपने कमरे से बाहर गए 2 लोग। फिर लगभग जब 5 बजे वापस आए तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था अंदर से कोई। तो फिर होटल मैनेजर को बुलाया गया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा अंदर वो कोलैप्स हैं जो पेशेंट जो थे, मतलब जो जिनकी डेथ हुई। हाँ, यहाँ जब आए तो उनका ईसीजी हुआ और डेड थे। क्या नाम था? परिचय पे कितने बजे आए हैं ये बॉडी लेकर यहाँ पे? परिचय पे होगा लिखा है, परिचय पे लिखा होगा सही से। क्या घटना किस तरह से क्या अब पोस्टमार्टम उसका होना है, उनका होना है तो उससे ज़्यादा होता है। ईसीजी की रिपोर्ट में कुछ है? ईसीजी में तो बस यही है कि मतलब फ्लैट लाइन था, मतलब उनकी पहले से यहाँ जब लेके आने से पहले ही डेथ हो चुकी थी। मतलब ट्रैवलर थे वो। अगली खबर रायबरेली से है, जहां बंद पड़े पेट्रोल पंप के कमरे का ताला तोड़कर युवकों ने चोरी करने का दुस्साहस किया, किंतु ग्रामीणों ने बदमाशों को दबोच लिया। दरअसल पूरा मामला जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के ऊंचा हाथ सलोन मार्ग के 13वें गांव स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की सुबह 2 युवक पेट्रोल पंप के बंद कमरे का ताला तोड़ रहे थे। तभी मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों युवकों को दबोच लिया और वहीं मौके पर पहुंची पेट्रोल पंप स्वामी ने क्षेत्रीय युवकों को समझाकर उनके परिजनों के हवाले कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मामले में पेट्रोल पंप स्वामी द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। एक तो पेट्रोल पंप वो बंद है, 3, 4, 5, 6 बजे थे
वहाँ पर गई नहीं तो वहाँ एक चौकीदार है, वो रहता है, उसने बताया कि 2-3 लड़के उधर कर रहे थे, इधर उधर तब वहाँ कोई चोरी हुई ना कुछ हुआ। तो फिर हम लोग बुला के तो बच्चों को उनके हवाले देते, बच्चे तो 8-9 साल बच्चे थे। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र के गांव कुसमा में एक 55 वर्षीय अधेड़ किसी कार्य से तिकुनिया चौराहे पर आए थे। तभी रास्ते में सामने आ रही एक बेकाबू पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबर मिलते ही 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची, जहां गंभीर रूप से घायल को तत्काल सीएचसी खुटार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में होमगार्ड की मौत की खबर सामने आई है और होमगार्ड का शव गांव के बाहर सड़क किनारे पड़ा मिला है। जानकारी के मुताबिक होमगार्ड डायल 112 में तैनात था। ड्यूटी करके वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाशी शुरू कर दी। फिर खोजबीन करने पर गांव के बाहर व्यक्ति का शव पड़ा मिला और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई है। आपका नाम के ये सुबह ड्यूटी पे गया 8 बजे 100 नंबर पे चलता था मोटरसाइकिल पे, और शाम को जब 8 बजे नहीं आया तो बिटियन ने फोन किया कि पापा आए न रहे, तो बोले हम आए रहे, लेकिन तो कना को फिर ये आए नहीं रात को। तो सुबह कना को 3 बजे हम लोग वहाँ से जब निकले मोटरसाइकिल लेके, ये हम गाँव के बाहर गाँव एक बेल्टू गए, वहाँ पड़े मिले, तो हमने जगाया होतेला कना को ये तस्के न, फिर हम घर गए भाग के, तो हम 2-3 लोगों को लिवा के ले आए, तब इसको लेके घर तक पहुंचे। फिर आप तुरंत डॉक्टर को बुलाया, वहाँ डॉक्टर बोला का ना माफी लेके जाओ तुरंत। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है इसमें ये होमगार्ड हमारा डायल 112 में ड्यूटी कर रहा था और रात में 8 बजे के आसपास ड्यूटी समाप्त करके घर वापस जा रहा, तो घर पहुंचा नहीं, तो ये जानकारी हुई कि बीच में कभी कभी ये रास्ते में कहीं रुक जाता था या मुख्यालय पे ही रुक जाता था, तो घर वालों को भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहती। लेकिन सुबह इनके भाई या परिजन जो पहुंचे और पता किया तो पता चला कि ये गांव के पास बाहर ही कहीं बाइक इसकी खड़ी है और ये गिरा हुआ है। अभी हम जिला चिकित्सालय में इसको देखे हैं, तो देखने से इसके गले में निशान जैसा लग रहा है, तो एक आशंका है। अब पोस्टमार्टम जब होगा तो उससे स्थिति स्पष्ट होगी। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, बिजनौर में अवैध असलहा के साथ 2 लोगों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल फोटो में दोनों हाथों में देसी कट्टे पकड़े दिखाई दे रहे हैं ये युवक, जिसके बाद कोतवाली शहर पुलिस ने अवैध असलहा रखने के अपराध में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद जनपद के कई अलग अलग हिस्सों में खनन माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। प्रशासन की मिलीभगत के चलते खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि खनन माफिया देर रात को खनन का कारोबार करते हैं और वहीं सूत्रों के माने तो पुलिस की मिलीभगत के साथ माफिया का गौरव धंधा चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हाथों में वी स्टैंड फिलिस्तीन, AMU स्टैंड फिलिस्तीन के साथ अन्य तरह तरह के पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की है। वहीं इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने अल्लाहू अकबर के नारों के साथ अन्य तरह तरह के धार्मिक नारे भी लगाए। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है।
जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं वो तमाम जो है डक पॉइंट से बाब सैयद तक आए हैं। और जैसा कि भाई ने बताया, वाकई पिछले 70 सालों से जो फ़िलिस्तीन जुल्म का शिकार है, वहाँ पर हमारी बहनें, भाई, बुज़ुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रोके। और हमारी दुआ भी है हमारे जो भी भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। और दूसरी सुनते हैं और तमाम दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म होता आया है गुज़िस्ता सालों से, और वो एक बहुत लंबा टाइम हो गया है इस बात को, तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और ये जुल्म रुकना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि हमेशा जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। ओबीसी आर्मी के तत्वाधान में राष्ट्रीय पिछड़ी जाति महासंगम का आयोजन चोरा में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने तथा संचालन राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कालीशंकर यदुवंशी ने कहा कि हम पिछड़े और दलित एकता के लिए लगातार मुहिम पर हैं और जातिगत जनगणना कराकर पिछड़ों की आबादी के अनुसार हक दिलाकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। महिलाओं को शुरू किए थे, लेकिन मैं आप लोग हमारा ओबीसी समाज के ये तत्वाधान में यहाँ के हमारे कालीशंकर भैया उनके पूरे टीम एक सभा है, महासंग्राम का है इसको, क्योंकि जीरो से हीरो बनाने का जो काम करता है तो जनता समाज ही होता है। जब जनता समाज के लिए अपने अधिकार मांगना है तो संगठन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो यही कहती हूँ कि एक कुत्ते को आप पत्थर उठा के मारोगे तो कुत्ता डर के भाग जाएगा। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां तालाब में नहाने गए किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। गहरे पानी में जाने की वजह से तालाब में डूबकर किशोर की मौत हुई है। वहीं जानकारी के मुताबिक पीड़ित को मिर्गी की बीमारी थी। वहीं पूरी घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में पटाखा बनाते समय बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में पटाखा फैक्ट्री की छत उड़ गई है। वहीं कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। वहीं कुछ लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में बीते दिनों पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या पर थाना कटघर पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा किया गया है। थाना कटघर पुलिस लगातार हथियारों की तलाश में जुटी थी। वहीं अब पुलिस द्वारा कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद अब आरोपियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। पूरे मामले पर एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि यह नशे का आदी था और मंदिर के पास आए दिन युवक नशा करता था। इसी बात को लेकर आपस में कुछ कहासुनी हो गई थी और उसी वजह से युवक की हत्या कर दी गई। कोई अरेस्टिंग सर? देखिए 2 और 3 की रात में थाना कटघर में एक व्यक्ति जिनका नाम श्यामलाल सानी पुत्र भागीरथ सैनी था, उनकी जो डेड बॉडी है वो झाड़ियों में मिली थी मंदिर के पास में। तो इसी पे वादी की तहरीर है और मुकदमा उसमें लिखा गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 302 और 201 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थाना कटघर की टीम और हमारे क्षेत्राधिकारी कटघर एसपी सिटी के नेतृत्व में इस टीम में लगातार इस पर काम कर रही थी और कुछ लोगों को जो संदिग्ध थे उनको पूछताछ के लिए इसमें लाया गया था। उसी में से एक व्यक्ति है बिक्की पुत्र महेंद्र सिंह, निवासी फलमंडी सूरजनगर की तिलबस्ती के रहने वाले हैं और इनसे इनका अक्सर जो श्यामलाल सैनी उनके साथ में उठना बैठना था और ये मंदिर के पास में ही अक्सर रहते थे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां जिले में जमीनी विवाद में बेखौफ दबंगों ने बुजुर्ग महिला को पीट दिया, जिसके बाद दबंगों द्वारा बुजुर्ग महिला को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मूसापुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद के चलते गांव के ही दबंग गोलू मिश्रा ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला मिथिलेश के साथ मारपीट कर दी और फिर कब्जा करने से मना किया गया और जमीन में
गिरा दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। घायल महिला के परिजनों ने 3 लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाशी शुरू कर दी है। रायबरेली के अंतर्गत मझीगवा राव गांव में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने दलित पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, तो वहीं दबंगों ने बीच बचाव करने गए लोगों पर भी चाकू से हमला किया। चाकू के हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया है और जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां दहेज लोभियों ने बीमार बहू को सोते समय जिंदा जला दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में बहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीरानगर कस्बे का है, जहां लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर जलाने का आरोप लगाया है। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंदरावा गांव के रहने वाले राजेश कुमार ने अपनी बेटी प्राची साहू, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, उसकी शादी सलोन कस्बे में पीरानगर मोहल्ले में स्थित शिवम साहू पुत्र बुद्धिलाल साहू के साथ 6 महीने पहले की थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद भी ससुराल वालों ने अपाचे मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी, जिसके कारण ससुराल वाले आए दिन बहू से मारपीट करते थे। लड़की के पिता ने यह भी बताया कि 15 दिन पहले ससुराल वालों ने बहू के साथ मारपीट की थी, लेकिन पुलिस वालों ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था। इसके बाद बहू बीमार रहने लगी थी और कल रात में ससुराल वालों ने सोते समय उसे आग लगाकर मारने की कोशिश की। जब लड़की आग की लपटों में घिर गई तो वह चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन समय रहते लड़की ने अपने पिता को फोन कर दिया और पिता भागकर लड़की के ससुराल पहुंचे और बेटी को इलाज के लिए ऊंचाहार CHC में ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के खास पेशकश में आज फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज में। अनाज शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।